अच्छा सर, जो आपने कहा कि पाकिस्तान की परवाज़ भी जारी है, शहबाज की परवाज़ भी जारी है। अब शहबाज शरीफ साहब, इत्तला ये आ रही है कि जी कल वाइट हाउस जा रहे हैं, वहाँ पर कल उनकी मुलाकात अलग होगी। मुलाकात होगी हाँ जी। पाकिस्तानी हुकाम से और सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और वो ज़्यादा तफसीली मुलाकात होगी। और एक मुलाकात तो हो चुकी, और उसके साथ और फिर उसके बाद यूएनओ की जनरल जी हाँ, असेंबली 26 को उनका में भी खिताब भी बातचीत हो जी चुकी, हाँ। मुलाकात हो चुकी। तो वहाँ ये है कि उनके आपस में देखिए, जब वो मिले हैं एक दूसरे से, तो जो बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह वो मिल रहे हैं, हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह बड़े हंसी मजाक से बात कर रहे हैं, बड़े गर्मजोशी से रिलैक्स सर हैं। मुसाफा। और क्यों ना हो, पाकिस्तान का कितनी दफा तो वो नाम ले बहरहाल, चुके हैं जंग खत्म कराने के अब मामले सदर में। ट्रंप जो है, अब देखना ये है कि जो मुलाकात हुई है ना मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं से, अरब और मुसलमान जो है, ठीक है अरब मुसलमान नहीं होते, सर, वो जब मुसलमान कहेंगे हाँ। तो सब चीज हसाब आ जाए उसके हम अंदर। भी यही समझते पता हैं। नहीं हाँ। हम जो दूसरे समझते रहे, जो हम समझते हैं हमें तो वही बात इस पर करनी भी चाहिए। तनकीद ये होती है कि ये क्यों किया जाता है, जो भी किसी की अरब नजर एंड में मुस्लिम कंट्रीज क्यों कहा ऐसे जाता है। कर लेते हैं, जो वही तो अखबारात में हमारा यही छपता कमाल है है। ना, हमारे जैसे भाई बंद बैठे हैं, मुसलमान और अरब, भाई अरब भी सब मुसलमान है, सही है। अरब हो या अजम हो। लेकिन बहरहाल बुनियादी बात यह है कि अब तैयब उर्दवान जो है, जी जी जो साथ बैठे हुए थे जी प्रेसिडेंट ट्रंप के, जी हाँ। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि मैं बहुत मुतमईन हूँ इस मुलाकात से, और मुफीद थी मुलाकात। मुफीद मुलाकात थी। अब उसका कोई एलामिया अभी तक नहीं आया। नहीं, अभी खबर तक आई थी कि एलामिया जारी होगा। एलामिया जारी हो तो पता चले कि गजा में जंग बंदी जो है वो क्या उस एक करीब हम पहुंच गए हैं, क्या वो होने वाली है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को जैसे होता ना, राहदारी में चलते हुए सवाल कर लिया, तो उन्होंने जो कहा कि जी एक कामयाब मीटिंग थी, गजा की जंग खत्म करना चाहते हैं, मुमकिन है ये जंग अब खत्म हो जाए। ठीक है। तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान ने वो जो आपने बात की, उन्होंने कहा कि जी बहुत नतीजा खेज जो है वो ये अब वो मुलाकात रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पॉजिटिव बात की है, लेकिन जो उन्होंने खिताब किया जनरल असेंबली में, वो तो बस ये था कि बस उनके माशाल्लाह वो उनकी ज़ात के गिर्द घूम रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं वाशिंगटन डीसी में खिताब कर रहे हैं कहीं, और उन्होंने लोकल ऑडियंस के लिए अपने डोमेस्टिक आइडियंस जो है, जो अमेरिका से अपने वोटरों से मुखातिब थे, उनको बता रहे थे कि अमेरिका की इकोनॉमी का क्या हाल था, और फिर लेकिन सर, मैंने क्या कमालात दिखाए उनके साथ हैं, हुआ दुनिया भी में तो बुरा। अमन कायम कर दिया है। और फिर ये 7 महीनों में 7 सीज फायर। जो अमेरिका की जो रवायत ये नहीं है कि जो जाने वाला है ना उस पर उस तरह तनकीद नहीं होती बेरहमी से, जिस तरह जो बाइडेन पे ये करते हैं, ओबामा पे करते हैं। तो तरकीब हलफ बर्दारी में साथ बैठकर तनकीद कर रहे थे। हाँ, बड़ा उनका एक अपना स्टाइल है। लेकिन उन्होंने भाई दुनिया में जो कुछ अच्छा काम हो रहा है वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, और बाकी सारा लोग और सारे अदारे, यूरोप कुछ नहीं कर रहा। चीन जो है उसको यूक्रेन की जंग में उसे तेल डाल रहा है, पैसे दे रहा है। जरा सुने जरा, इंडिया क्या कर रहा है, और फिर उसका यूएनओ क्या कर रही है, उनका तुम क्या कर रहे हो बैठे हुए, और मैं जो कुछ है ये तो मैंने किया। अब बात यह है कि यूएनओ जो है वो क्या चीज़ है, वो वही है ना जो उसके अरकान है, ठीक है। और अमेरिका उसका रकीन है। अगर अमेरिका कोई काम चलने ही ना दे, और अमेरिका जो है यूएनओ को किरदार अदा न करने दे, वो बेचारी क्या करेगी। जिस तरह से वो क्रेडिट ले रहे हैं शामी साहब, और कह रहे हैं कि यूएन का तो कोई किरदार था ही नहीं और मैंने सारी जंगें रुकवाई हैं, आपको लगता है कि कभी आगे जाके वो भी यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं? नहीं, वो सेक्रेटरी जनरल क्या बनेंगे, वो नहीं बनते सेक्रेटरी जनरल। अच्छा। हाँ, उनकी नज़र ऊंची है, वो तो किसी तरीके से कोशिश करेंगे को कॉन्स्टिट्यूशनल हेरा फेरी हो जाए और आइंदा भी इलेक्शन लड़ सके। अच्छा। अब वो क्योंकि दीवार है उनके सामने, पहली दफा इलेक्शन लड़ नहीं सकते वो, और दूसरी दफा तीसरी दफा सदर बन नहीं सकते। लेकिन ख्वाहिश उनके अंदर मचल रही है, और आइन की बंदिशें जो हैं उनको वो घूर घूर के देखते रहते हैं। लेकिन देखिए बात सुने, हमारा इसमें क्या जाता है, अगर वो दावा कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, हमें उलझने की क्या जरूरत है। अच्छा। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं उलझ रहे, वो तो उनको बार दाद दे रहे हैं और उनको सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो भाई सुभान अल्लाह, अगर गजा में भी जंगबंदी हो जाए, इसराइल को भी कुछ लगाम मिल जाए, तो फिर सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो हमें कोई ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनको लताड़ने से और पिछाड़ने से कोई गरज नहीं है। ठीक है।